इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और आज भाई है दिन मंगलवार, और इस दिन हम कार्यक्रम लेके आए हैं फोन इन। और फोन इन में जो है ना, आज हम बात करेंगे भाई आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल किस डाला अपना करनी है। और हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर रोहतास सैनी, पशु चिकित्सक, जिला पशु रोग निदानशाला कुरुक्षेत्र, और उनसे बातचीत करेंगे विनोद भाई। तो आओ सुनते हैं कार्यक्रम फोन इन। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, जिस तरह आप जाना है कि हम जो फोन इन कार्यक्रम का विषय है वो मौसम, परिस्थिति और समय के अनुसार ही उसका चुनाव करें। और जैसे कि आप सब जाना है कि जो गर्मी का मौसम है वो आ गया है और समय से पहले आ गया है। और ऐसे में जो हमारा पशुधन है उसकी हमने इस गर्मी के मौसम में देखभाल करनी है। तो आज का जो विषय है वो है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रोहतास सैनी जी को। आप पशु चिकित्सक हैं, जिला पशु रोग निदानशाला कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्य में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल हम बात कर रहे हैं और मौसम शुरू हो गया गर्मी का जी। तो ऐसे गर्मी के मौसम में डॉक्टर साहब हमें अपने जो पशुधन है उनका जो रहने की जगह है, बाड़ा है जी, उनका आवास है, तो उसमें हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है कि उनको हम गर्मी से बचा सकें। जी देखिए, अब की बार हम देख रहे हैं जैसे कि जो गर्मी है हमारी समय से पहले ज़्यादा हो गई है, यानी कि मार्च में इतना टेम्परेचर होना नहीं चाहिए, अनून बढ़ गया है। तो इनका असर हमारे जैसे फसलों के अलावा पशुओं पर भी पड़ेगा जी। तो पशुओं में समय से पहले गर्मी का जो टेम्परेचर बढ़ गया, इसकी वजह से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही टेम्परेचर वातावरण का बढ़ रहा है तो पशुओं का सबसे पहला इफेक्ट आएगा उनके दूध के ऊपर। जी, दूध का घटना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पशुपालक भाइयों को ध्यान रखना है कि भाई ऐसे जानवरों को गर्मी से बचाना है कि ये ना समझे हैं कि भाई मौसम अभी ठंडा है और उनको जहाँ पर भी धूप में बांध रखा है या कहीं पर बांध रखा वहीं बांधे रखें जी। तो जैसे ही धूप निकलती है यानी कि 9-10 बजे के बाद उसको छायादार बाड़े में या किसी पेड़ के नीचे बांध दें, यानी कि धूप से हमें बचा के रखना है। तो जो आपने बात की है कि भाई उनका बाड़ा या शेड कैसा होना चाहिए, देखिए बाड़ा मैं यही कहूँगा कि बाड़ा हमेशा हवादार होना चाहिए, जहाँ पर जानवरों को खुली हवा मिले जी, स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए जी डॉक्टर साहब। और ये ध्यान रखना है कि सीधी धूप पशुओं के ऊपर ना लगे जी। कोई तेज हवा चल रही है या किसी कारण से मौसम में बदलाव होके बारिश आती है तो उसमें भी पशु भीगे ना, क्योंकि ये मौसम में अभी तुरंत बदलाव हुआ है तो ज़्यादा एकदम से। जी डॉक्टर साहब, आप आवास प्रबंधन की बात कर रहे थे जी। तो जो शेड है वो खुला डुल्ला होना चाहिए उनका जी। और जैसे मैंने बताया साफ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। ताजे पानी की व्यवस्था जी डॉक्टर साहब। तो ताजे पानी का ये है कि जैसे बीच में हम कहीं पे भी होदी बना सकते हैं यदि कोई कॉमर्शियल फार्म है या बड़ा फार्म है जी। लेकिन ये है कि भाई कोई जो हमारे 1-2 पशु रखने वाले पशु हैं जी, अब वो इतना बड़ा बाड़ा तो होगा नहीं, वो घर में ही रखेंगे उनको जी डॉक्टर साहब। जो अपने छोटे पशु पालक हैं जो घर में 1-2-3 पशु रखते हैं तो वो अपने रखे, वो उनका एक ही ध्यान रखना है पशुओं को दिन में को 3 से 4 बार जैसे गर्मी बढ़ती है तो एक स्वच्छ पानी उनको प्रोवाइड करवाएं जी डॉक्टर साहब। तो दूसरा ये है कि उनका खान पान का भी ध्यान रखें, ठीक है।
समय पे हरा चारा है, जैसे आजकल तो हमारे को बरसीन खूब मिलती है, इस मौसम में बरसीन बड़ी फूलती है। हाँ जी। तो हरे चारे का भी उसमें ध्यान रखें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, हरे चारे को एकदम से साबुत, क्योंकि प्लेंटी ज़्यादा है उसके, तो साबुत ना खिलाएं, क्योंकि ऐसे में बरसीन के दौरान अफारे की समस्या बढ़ सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। सिर्फ ये ना करें कि हरा चारा ज़्यादा है तो जानवरों को उसमें सूखे चारे का मिक्स करके ही खिलाएं। जी। तो जो शेड का मैंने बताया था, उसकी अपन जो बड़े फार्मर हैं या जो बड़े पशुपालक भाई हैं जी, यदि उन्होंने अपना कहीं शेड बनाना भी, तो उसकी जो दिशा है वो पूर्व पश्चिम होनी चाहिए जी, ताकि जो सीधी हवाएं हैं हाँ, जो हमारी वो सीधा फार्म पर उसमें शेड के अंदर ना जाएं, और धूप भी आती रहे, क्योंकि धूप एक ऐसा है जो नेचुरल सैनिटाइजर का काम करता है, बीमारियों से बचाता है, और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया या कीटाणु हैं, जो रोग जनित कीटाणु हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की जो अपनी सूर्य की लाइट है वो काम करती है। तो शेड का जो है बड़ा अहम योगदान है उसके साफ सफाई का, उसके अंदर गिल्लापन नहीं होना चाहिए ताकि पशु स्वस्थ जगह पे रह सके और हम उससे भरपूर मात्रा में अपना प्रोडक्शन ले सकें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र करा कि भाई जो है धूप बच्चे हमारे जो पशुधन उसको लगानी जरूरी है, जिस तरह हम इंसानों में भी विटामिन डी को पूरा करते तो पशुओं में भी यही काम है। बिल्कुल बिल्कुल, धूप है जो है विटामिन डी का एक फ्री सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। हाँ। तो पशुओं में भी छोटे बच्चे भी हैं, जैसे हम अपने मनुष्य के लिए अपने भी धूप जरूरी है, ऐसे ही उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और इसका बड़ा योगदान है उसके ऊपर। जी डॉक्टर साहब, एक फ़ोन है। हेलो। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, कौन भाई साहब बोल रहे हैं? वाराणसी से बोल रहे जी। बोल रहे। हाँ जी, कहाँ है जी अपने पास? जी वो कहीं फिर नवी होली जी ठंडी में। अच्छा जी। हाँ जी, और तार भी साफ सुथरा देवा जी। जी हाँ जी। ऐसा है सर, ये बताइए आपका पशु कितने दिन का ब्याया हुआ हो गया? वो तो जी लगभग 8-9 महीने की ब्याई होगी। 8-9 महीने की। तो ये कितने दिन से बार बार घूम रही है, मतलब फिर रही है? ये तो जी कई महीने हो गए जी। तो ऐसा है, देखो ऐसा जानवर जो बार बार घूम रहा है ना आपका, तो उसमें कुछ तो तत्वों की कमी होती है। अच्छा। और इन्फेक्शन भी हो सकता। तो ऐसे में एक तो आप ना अपने जानवरों को खनिज लवण जो आता है ना, उसको रेगुलरली तौर पे 100 ग्राम डेली के खिलाइए उनको। अच्छा जी। अरे को 21 गोलियां का कोर्स भी करवाया था। ठीक है जी, ठीक है, आप उसको करवाइए, और एक बार आपके जो नज़दीक का पशु चिकित्सक है उससे मिलकर एक बार इसका चेकिंग करवा लीजिए, भाई कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसके अंदर। ठीक है जी। आप अपने पशुओं को रेगुलर मिनरल मिक्सचर खिलाओगे तो ये समस्याएं आपके जो बाड़े में है वो कम हो जाएंगी, लगभग 80% कंट्रोल हो जाए। और जब आपने बताया कि भाई तार बिल्कुल साफ है, हो सकता है ऐसा कई बार फिजियोलॉजी की वजह से चेंजेज आ जाते हैं, हार्मोनल चेंजेज हो जाते हैं। एक बार हमारे किसी भी पशु चिकित्सक से मिल लीजिए, नहीं तो आप ऐसा करिए अपने भिहोड़ी के अंदर पॉलीक्लिनिक है, वहां आ जाइए, वहां हम आपको सारा बात सुन के आपके और ट्रीटमेंट का एडवाइस कर देंगे। ठीक है जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। जी फोन करने के लिए आपका धन्यवाद जी। ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे भी ये जिक्र ही चला कि आहार हमारे को गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में हमने जो अपने पशुधन का जो है आहार का भी ध्यान रखना है, तो ऐसे में जब ये तापमान एकदम से बदलाव आया, खासकर जो दोपहर के समय में तो एकदम से तापमान बढ़ा है डॉक्टर साहब, ऐसे में हमें अपने पशुओं को क्या आहार में देना चाहिए? देखिए, आहार तो हमेशा पशुओं को संतुलित ही देना चाहिए, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। लेकिन गर्मी के अंदर क्योंकि गर्मी है तो पशु को थोड़ा एनर्जी और प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होगी एनर्जी में, क्योंकि इतना खा नहीं पाता गर्मी के अंदर जानवर, तो उसमें प्रोटीन एनर्जी सोर्स ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके अंदर हम यही कहेंगे कि भाई जो अनाज की मात्रा, प्रोटीन के अलावा अनाज की मात्रा भी बढ़ा दें। तो जो भी पशु है अपने दूध के हिसाब से, बड़े पशुओं में जो दुधारू पशु हैं और जो हमारे मेंटेनेंस वाले जो छोटे पशु हैं, उनके वजन के हिसाब से उनको आहार जरूर देना चाहिए। आहार का मतलब है जो दाना, इसके अलावा हरा चारा, सूखा चारा, इनका मिश्रण करके 60-40 के रेशो में मिला के लगभग 2 हिस्से हरा चारा और 1 हिस्सा सूखा चारा मिला के पशुओं को खिलाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मिनरल मिक्सचर है वो उसका भी महत्व कितना है और कितनी मात्रा उसकी दें? देखिए, जो खनिज लवण है ये बहुत ही ज़रूरी है पशुओं के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और उनके रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन के लिए। जी डॉक्टर साहब, तो ये जो मिनरल मिक्सचर है इसमें हमारे जो जानवरों को ज़रूरी तत्व है वो हमें इसमें मिलाए होते हैं जी, और ये उनकी डेली की रिक्वायरमेंट पूर्ण करते हैं।
हमारी जो अब जमीन है या उसमें किसी कुछ तत्वों की जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज वगैरह की कमी है जी, तो उनको इसके द्वारा पूरी कर सकते हैं। जैसे अभी के पशुपालक भाई ने क्वेश्चन भी किया था कि भाई ये रिपीटर की समस्या आ रखी है जी डॉक्टर साहब, या जानवर कंसीव नहीं हो रहे हैं या हीट में नहीं आ रहे हैं, तो वो फिजियोलॉजी पे जो हमारे तत्व हैं इनकी कमी होने की वजह से फर्क पड़ता है। तो उनको यदि हम इसको मिनरल मिक्सचर को जानवर को रूटीन में खिलाएंगे तो ये जानवर के अंदर तत्वों की कमी नहीं होगी, तो वो जानवर हमेशा पूर्ण प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन करता रहेगा। डॉक्टर साहब एक फ़ोन है जी। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, कौन भाई साहब बोल रहे हैं? रणधीर बोले जी, गाँव जी गुड़ी से जी। रणधीर जी, कैसे हो रणधीर जी? ठीक है जी, आपका प्रोग्राम सुन रहे जी, डॉक्टर साहब से बात करनी जी। हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्ते जी, नमस्ते सर, बताइए। मैंने गाय भी आई थी जी, 1-1.5 महीने के करीब हुई जी। जी। उसकी जो बछड़ी दी थी ना, उसको दवाई लगवा दी जी, कहा सींग नहीं उगने के, कहा जी ये दवाई आएगी सर जी। अच्छा जी, ये दवाई आएगी जी क्या जी? ऐसा कहाँ, ऐसा है ये जो है ना डीहॉर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी। आप डीहॉर्निंग की बात कर रहे हैं ना, पशुओं को कि भाई दवाई लगाएंगे सींग ना रुकेंगे उसके लिए। हाँ जी, ये दवाई आएगी, कारगर सीधा है जी, एक नहीं है जी? कारगर है, लेकिन इसको लगाने का तरीका बहुत जरूरी होना चाहिए। अपने जगह का बड़ा रोल है जहाँ पे वो दवाई लगनी, ऐसा ना होना। हाँ जी, एक डॉक्टर ने लगाई थी जी। जी। वो कह रहे थे भी उगने के निकाह सिंह जी। नहीं, दवाई है, केमिकली ट्रीटमेंट होता है, ये दवाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ जी, हाँ जी, लगानी आनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कहाँ पर लगानी है, एक्चुअल जगह कहाँ जहाँ पे सींग उगेगा। हाँ जी, हाँ जी, वहीं लगाई थी जी उन्हें। हाँ, तो नहीं उगेगा, वो नहीं उगेगा। हाँ जी, हाँ जी। यदि अच्छे से लगाई है तो बिल्कुल नहीं उगेगा उसमें। हाँ जी, बहुत चाव से लगाई जी उन्हें, आराम से जी। ठीक है, नहीं उगेगा, ऐसा नहीं होता, अच्छे से लगे तो बिल्कुल आराम मिलेगा। से बात करने का पता लग जाएगा जी, ये दवाई कारगर सीधा है कि नहीं जी? नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी है ना, डीहॉर्नर से करवाया करो, वो बेटर तरीका है उसका। हाँ जी, वो ड्रिल सीधे करते हैं जो गर्म करते हैं ना, गरम लोहे के जो होता है ना डीहॉर्नर, इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर से हो जाता है। हाँ जी, वो राड होती है ना जी। कोई बात नहीं, वो हो जाएगा और वो बेटर है, क्योंकि केमिकल वाला कई बार आंख में जाने का खतरा रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत आराम से कहा लगानी पड़ती है जी। जी 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 जी। हाँ जी, रणधीर जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके अलावा जो आपने भी बात की कि मिनरल मिक्सचर और हमने कितनी रेशो में जो हरा चारा और सूखा चारा लेना है जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में पानी अमृत के समान है। जी बिल्कुल। तो हमारे जो पशुधन है उसकी आयु के हिसाब से कितना हमने दिन में पानी देना है, कितनी बार उसको नहलाना है? देखिए, यदि पानी पिलाने की बात करें तो पशु को एडलिब, यानी कि जितना उसका मन करे उतना पिए। हमारे को अपने घर में पानी उसका खुला रखना है, कभी जब भी मन करे पी ले, सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता जी। नहीं है जो पशु बंधे हुए हैं, हाँ, उनको हमें दिन में कम से कम भी 4 बार स्वस्थ और ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, सुबह पिलाए, शाम को भी मान लिया 8 बजे 9 बजे पिला के फिर बांध दे, ताकि रात को बैठा रहे। सुबह फिर उठते ही 5 बजे जैसे ही उठते हैं उसको चारा डालते हैं, उस टाइम पे भी पानी पिलाएं। जी डॉक्टर साहब। दूसरा यह नहलाने के बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो जो वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी लगेगी, तो इसमें दिन में कम से कम भी सवेरे तो और शाम को तो जरूर नहलाना चाहिए जी। तो 2 बार तो जरूर है, खास करके भैंसों को। भैंस और उनको जरूर नहलाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि जो जानवर नहलाना पसंद करते हैं बिल्कुल उनको तो जरूर लाए। देसी गाय है हमारी, वो नहलाना पसंद नहीं करती, तो उसको नह वो करें, लेकिन हमारी जो संकर नस्ल की गाय हैं या भैंसें हैं उनको नहलाना चाहिए दिन में 2 बार। अच्छा डॉक्टर साहब जी, एक और जो समस्या है कि गर्मी के मौसम, डॉक्टर साहब एक फ़ोन है जी। हेलो, राम राम जी। राम राम जी, कौन भाई साहब बोल रहे हैं? जिले सिंह बोल रहे हैं जी। जिले सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हो? दुगारी गाँव से जी। क्या प्रश्न है? वो कटड़ी होगी जी, 2.5-3 साल की, वो दिन वही छोटी की छोटी रह रही जी, क्या घास भी ठीक, खावा सारा काम जी। समझ एक बार दोबारा बोलना जी, समझ में नहीं आई बात। कटड़ी है जी, 2.5-3 साल की, 2.5 जी मैं इसकी अरे ग्रोथ निकल दी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, मतलब वजन नहीं ले रही है, उम्र के हिसाब से अभी कम वजन लिया है उसने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है जी। आप ऐसा करिए, एक तो पेट के कीड़ों की रेगुलर दवाई दीजिए उसको, देवा जी, ठीक है। दूसरा क्या है कि उसकी खुराक बढ़ाइए। भाई आप उसको अनाज दाना देते थे ना, वो कम से कम भी उसके वजन के हिसाब से 1-2 किलो तो डेली शुरू करिए ना उसका, जैसा जैसा उसका वजन बढ़ा है, ठीक है ना।
तो वो आप रेगुलर दाना दोगे तो जैसे जैसे उसमें प्रोटीन की कमी है वो दूर हो जाएगी, एनर्जी की कमी वो दूर हो जाएगी, तो वजन लेना शुरू कर देगी आपके। तो अकेला घास मत रखिए उस पर, दानादार होता है जी। थोड़ा बढ़ा दीजिए उसकी खुराक, धीरे धीरे करके बढ़ाइए उसको, 1.5-2 किलो पर लेके जाइए उसको। अच्छा जी। हाँ जी। जिला सिंह जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब जैसे बात चल रही थी, गर्मी का जो मौसम है ना, इस मौसम में मक्खी मच्छर जी और जो दूसरी है चिचड़ी है या खलील है, इनकी समस्या बड़ी है और ये परजीवी है डॉक्टर साहब, जो बीमारी को एक पशु से दूसरे पशु या इंसान में भी फैलाओ है। बिल्कुल। तो इन पे किस तरह नियंत्रण पाऊंगा और इनकी वजह से कौन कौन सी बीमारी डॉक्टर साहब देखने में मिला है? देखिए, जैसे ही गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू होएगा तो खास करके पशुओं में चिचड़ी और लगनी शुरू हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहब। तो हमने सबसे पहले तो यही है कि अपने बाड़े में जो चिचड़ियों को मारने वाली दवाइयाँ हैं, जैसे डेल्टामेथ्रिन है, अमित्राज है, इनको छिड़काव करना ताकि पनपे ही ना। रही बात ये, आपने पूछा कि भाई बीमारी कौन सी, देखिए चिचड़ियाँ वेक्टर का काम है, यानी कि बीमारी फैलाने का काम करती है। तो इनमें ना मुख्य तौर पर खास करके गायों के अंदर है हमारा, एक तो थैलेरियोसिस के नाम की बीमारी होती है, एक बबेशियोसिस की बीमारी होती है, एक अनाप्लाज्मोसिस की, ये 3-4 बीमारियाँ फैलाती हैं। जैसे जी डॉक्टर साहब एक फोन है जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। नांगल से कौन बोल रहे हैं? इंदिराज। इंदिराज जी, कैसे हो इंदिराज जी? ठीक ठाक जनाब, और सुनाओ जी? सब बढ़िया जी। बताओ कि क्या प्रश्न है? प्रश्न जनाब जो हम पशुओं जो नवी भी है, तो इसमें जो ये ठीक है जी? नहीं, बार दोबारा बोलो, क्या पूछा है? मतलब अब है ना, 2 हैं। हाँ जी। तो जो उसमें जी बिनौले की खड़, बिनौले की खड़, हाँ जी, दे रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है जी, गर्मी है। हाँ जी, हाँ जी इंदिराज जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें ये है कम से कम तीसरा हिस्सा खड़का होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बाकी अनाज और चोकर वोकर मिला लो 2 हिस्से, एक हिस्सा खड़का किसी भी के बिनौले की या सरसों की, आप जैसे मिला के देना चाहो, अच्छा है ये आपका। साथ में ये भी मिनरल मिक्सचर जो खनिज लवण की बात की थी वो भी मिलाया करो इसमें, एक पशु के 50-60 ग्राम के हिसाब से। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। अच्छा जी। कोई इशू नहीं है जी ज्ञापन का, उसका मेंटेनेंस के लिए 1.5-2 किलो आपको अनाज देना ही चाहिए। ठीक है जी। ठीक है इंदिराज जी। अच्छा डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि गर्मी के मौसम में जो चिचड़ी है या खलीली है, मक्खी मच्छर है, तो आप कहते हैं कि वेक्टर बोन डिजीज पैदा करें, इनकी जो है एक पशु से दूसरे पशु में फैलने वाली बीमारी। जी, जैसे मैंने बताया था, थैलेरियोसिस, बबेशियोसिस और एनाप्लाज्मोसिस की बीमारियां हैं, ये चिचड़ों के द्वारा फैलती है और ये संकर नस्ल की गायों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इनका प्रकोप है जो है गर्मियों में बढ़ जाता है और ये बड़ी जानवरों को नुकसान पूरा देती है। उनको कई बार जानवर की डेथ भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, तो इससे उनका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारे जो पशुओं को चिचड़ियाँ लग जाती हैं तो उसमें पशुओं के ऊपर चिचड़ी मारने की दवाई का प्रयोग करके, छिड़काव करके या उसका स्प्रे करके उससे बचाना चाहिए। इसमें पशु को जो खुद का बीमारी से भी बचेगा और उसको जो ईचिंग होगी उससे भी बचेगा। जी डॉक्टर साहब। तो जैसे बता रहे पशुओं के ऊपर जो हम चिचड़ियों की बात है, चिचड़ी मारने की दवाई का छिड़काव करके पशु को इससे बचाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। दूसरा जैसे डांस मक्खी होती है, ये भी बीमारियां फैलाती है। जैसे आपने सुना कि फेटा और सर्रा की एक बीमारी होती है, ट्रिपैनोसोमियासिस बोलते हैं, जिसमें जानवर बहुत ही मतलब दिमागी असर आ जाता है इस तरह के और बहुत ज़्यादा बुखार आता है। तो ये भी मक्खियों से मतलब डांस की मक्खी से फैलती है। तो जो इस मौसम में मक्खी और चिचड़ियों की वजह से ये जानवरों के ऊपर बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। तो इन चीज़ों को हमने बचा के रखना है, यानी कि अपने आवास में, पशुओं के आवास में साफ सफाई का ध्यान रखना है, चिचड़ियाँ पैदा होने से रोकनी है ताकि पशुओं में बीमारी इनकी वजह से ना फैल सके और हमारे कोई नुकसान से बचा जा सके। हाँ सब जिस तरह ना रात को या शाम को ना मच्छर हो गए तो उसके लिए हम आग जला रहे हैं, धुआं करते हैं कि बिल्कुल इनका बचाव हो जाए, तो वो सही है कि वेंटिलेशन खातर कि भाई पशु उसमें सही तरह सांस ले पा रहा है, या जो जाली हम डालते हैं उसके ऊपर कि भाई मक्खी मच्छर ना फैले। देखिए मैं तो ये सलाह दूंगा कि धुआं ना ही करें तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि देखिए धुआं होगा तो जानवरों को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। दूसरा, यदि वो किसी बंद कमरे में धुआं कर दिया तो वहाँ पे और ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होगी। खुले हवा में यदि 10-20 मिनट के लिए करना है तो बस ज़्यादा 10-20 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए करें ताकि मच्छर एक दूर भाग जाए। लंबे समय के लिए ना किए और कोशिश हो तो पशुपालक भाई को इससे भी धुआं ना करने से
मतलब बचना चाहिए, ताकि दूसरे साधन अपनाए। जैसे आजकल मच्छरदानी लगा देंगे मच्छरों के टाइम पे, तो मच्छरदानी लगा के कम से कम वो धुआं से और जो सांस की प्रॉब्लम होगी उससे बचा। तो मच्छरदानी सेफ ऑप्शन है इस चीज़। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा क्योंकि जो गर्मी का मौसम है उसमें जो हमारे नवजात जो बच्चे हैं, बछड़ू हैं, बछड़े हैं, कटड़ियाँ हैं, तो इनके ऊपर हमने क्या खास तौर पर ध्यान रखना है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे नवजात बछड़ू हैं, अपने कटड़े बछड़े जो भी हैं जी डॉक्टर साहब, तो उनको सबसे पहले तो समय समय पर कृमि रहित दवाई देनी चाहिए जी। उनकी जो आहार का है, खुराक का है, ध्यान रखना चाहिए। उनको अच्छा हरा चारा देना चाहिए, समय पर पानी पिलाना है, और उनको कंसनट्रेट मिनरल मिक्स, कंसनट्रेट जो अपना दाना है वो भी देना है, यानी कि दाना खिलाना है, ताकि उनका वजन भी बनता रहे और उनकी ग्रोथ होती रहे। इसके अलावा उनको दूसरे पशुओं से थोड़ा साइड में बांध के अलग सेपरेट करना, ताकि वो ये नहीं है कि एक ही खुरली पे छोटा भी बांध दिया और बड़ा भी है तो जानवर वहाँ पे छोटा बच्चा खा नहीं पाता, तो उसकी जी प्रॉपर फीडिंग हो नहीं पाती है जी डॉक्टर साहब। और दूसरा ये है कि उनको समय पे बड़े पशुओं के मुकाबले में ज़्यादा पानी पिलाएं, ताकि उनकी छोटा बच्चा जल्दी जल्दी प्यास लगती है, और उसको जो खाना है, उसका जो घास है या दाना है वो उसको एडलिब दें, उसका जितना मन करे खाए, खास करके 6 महीने 8 महीने तक। तो ये नहीं है कि वो 2 बार डाला, क्योंकि वो छोटा बच्चा थोड़ा थोड़ा करके खाएगा, बार बार खाएगा। और उसकी सेहत का विशेष ध्यान रखें, जो क्योंकि बच्चे की ग्रोथ ही आगे आने वाला हमारे पशुपालक भाई का प्रॉफिट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यदि एक बच्चे कटड़ी है या बछड़ी है वो समय पे तैयार हो जाएगी तो वो प्रॉफिट का देख जाएगी। अदरवाइज तो मैंने देखा है कि भाई कई पशुओं को 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं तैयार होने में, तो वो पशुपालक भाई को नुकसान में लेके जाते हैं, क्योंकि एक कटड़ी जो 2 साल में तैयार हो सकती है बछड़ी, उसको हम 4 साल में तैयार कर रहे हैं, तो 2 साल उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। जिस तरह किसान उसने पशुपालक भाई ने कहा अभी कि जो अंडरवेट है, वजन अंडरवेट है, हाँ, तो ग्रोथ पे टाइम लगेगा उसको। यस, तो ऐसे में है ना, जानवरों को, इन छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखना, ताकि वो अंडरवेट ना रहें और अपनी ग्रोथ अपनी उम्र के हिसाब से करते रहें। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो गर्मी का मौसम है, इसमें पशुओं में आने वाली मुख्य बीमारियां कौन कौन सी हैं इस समय? की त्वचा की कोई रोग हो या पेट से संबंधित बीमारी है, किस तरह का टीकाकरण जो है पशुपालक भाइयों को इस समय करना है? देखिए, मुख्य तौर पर तो जानवर खाने पीने से तो दस्तों की बीमारी हो सकती है, या जैसे डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो, ये पशुओं में ये मच्छर आ गए जी बहुत है। ठीक है जी, ठीक है। मक्खियाँ हो गई हैं छोटी छोटी, जो आप बात करना चाह रहे हैं, कौन सी दवाई लगाएं? हाँ, ऐसा है सर, इस पे जो पशुओं में हो गया इस टाइम पे, अभी बात भी कर रहे थे कि भाई मक्खी मच्छर का सीजन शुरू हो गया, तो आप ऐसे पशुओं को ना अपने चिचड़ी मारने की जो दवाई है उसका घोल बना के पैरों पे या जहां जहां बैठते ना, उसका एक बार वहां पे हल्का हल्का स्प्रे कर दो पशु पे, या किसी कपड़े से मल दो, तो वहां मक्खियां नहीं लगेंगे। थैंक यू। हाँ जी, जी। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद भाई साहब। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो हमारे गाय या भैंस है जिनका ब्याने का समय आ गया है, ब्यात पे है, तो उनका भी गर्मी के मौसम में किस तरह हमने ध्यान रखना है? देखिए, जो ब्याने वाले पशु हैं नेचुरली उनकी केयर हमें को एक्स्ट्रा करनी चाहिए जी। तो उसलिए उसको एक्स्ट्रा करने के लिए उनको अलग से बाड़े में रखो, खास करके लेट प्रेगनेंसी में, जिसका महीना 2 महीने रहे, ताकि दूसरे पशु उसको टक्कर वक्कर ना मार दें जी। उसका खाने का जो है विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनको एनर्जी की और प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत है, यानी कि अपने बच्चे को भी पालना है उसने, और खुद की सेहत का भी ध्यान रखना जी। तो उसके लिए फीडिंग जो है प्रॉपर दें उसको, मतलब एक्स्ट्रा का दाना दें जी डॉक्टर साहब, हरा चारा ज़्यादा दें, ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना आए जी। ठीक है, और नहलाना गर्मी के हिसाब से दिन में 2-3 बार, और पानी जो ताज़ा और स्वच्छ पानी है वो उसको एडली पिलाएं, यानी कि थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा अलग बांध के। हाँ जी, ताकि दूसरे पशुओं की कोई टक्कर वक्कर से उसको बचाया जाए, और ऊंची नीची जगह पे ना बांधे, ना ही लेके जाएं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर तासैनी जी, आपने हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको गर्मी के मौसम में किस तरह हमने अपने पशुओं की देखभाल करनी है, चाहे वो छोटे कटड़ू बछड़ू हैं या दुधारू पशु हैं, उनकी हमें किस तरह देखभाल करनी, इसके बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अब किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी, और इसी के लिए भाई कार्यक्रम किसानवाणी संपन्न हो रहा है। शल्ले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं,
जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है।